हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 33। श्रेयान्द्रं ब्रह्मयात् संज्ञाय ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात भगवान कह रहे कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। इतने सारे यज्ञों के बारे में भगवान ने बताया तो मन में आ सकता है कि इन सब से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। तो भगवान इसी को बता रहे हैं। श्रेयं द्रव्यम अयात अज्ञाच ज्ञान यज्ञ है परंतप। भगवान कह रहे हैं कि जिन यज्ञों में द्रव्य यानी पदार्थ तथा कर्मों की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे यज्ञ द्रव्यमय हो जाते हैं। और द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे कि मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृन्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो यहाँ भगवान ने सभी यज्ञों को कर्मजन्य कहा है। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान यज्ञ जो है कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक और विचारजन्य है। और यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्ण वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ का मतलब नहीं है, प्रत्युत आगे 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। तो भगवान कह रहे हैं आगे, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पर सर्वम और अखिलम जो दो शब्द हैं इनका अर्थ होता है संपूर्ण। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य लेना है, समझ में आता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं तथा पदार्थों से बना रहता है, और जब तक क्रियाओं तथा पदार्थों से संबंध रहेगा तभी तक मनुष्य के अंतःकरण में अशुद्धि रहेगी। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही मनुष्य का चित्त जो है, अंतःकरण जो है, शुद्ध होता है। कृष्ण भावनामृत में अगर सारे कर्म किए जाए तो अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में हमारे सबके 3 दोष रहते हैं। एक है मल यानी संचित पाप, दूसरा विक्षेप यानी कि चित्त की चंचलता, तीसरा है आवरण यानी कि अज्ञान। अपने लिए अगर कोई भी कर्म ना करें, सारे के सारे कर्म अगर कृष्ण भावनामृत में किए जाए तो अंतःकरण के तीनों दोष मिट जाते हैं। और जब ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मनुष्य गुरु के पास जाता है, उस समय वो कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है। अर्थात कर्म और पदार्थ उसके जीवन के लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही जीवन का लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। हरे कृष्णा।